व्हाइट बोर्ड नॉट ओके, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? वैभव जायसवाल बोल रहा है व्हाइट बोर्ड नॉट ओके। बाकी सब लोग को दिख रहा है यार, तुझे ही नहीं दिख रहा, देख ले एक बार कुछ। केमिस्ट्री है तो समझते तो हो ही, केमिस्ट्री में क्वेश्चन करके जाना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, मैं तुम्हारे ग्रुप में ना एक बुक डाल रहा हूँ, रिसीव हो बुक तो बताना ग्रुप में। ये बुक एक कॉमन बुक रहेगी जो तुम्हारे ग्रुप में आ रही है। बेसिकली इसी बुक से मैंने कुछ पेजेस निकाल लिए हैं, और वो उनके अभी मैं कुछ वो कर रहा हूँ, रिवीजन दे रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं अपन। थोड़े मैं करूंगा, थोड़े तुम करोगे, फिर खत्म करेंगे बात को। बहुत लंबी क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि देखो एक बात बता दूं, वेन एवर आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग न्यू, तब तुम्हारा तुम्हारे बुक के साथ में जो इंटरेक्शन है ना वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो टू बी वेरी फ्रैंक, हमें बुक के लैंग्वेज को समझना होगा। ठीक है ना? वाई डिड मेंडलीव लीव गैप्स इन हिज पीरियडिक टेबल? तो हम लोग बार बार ना आंसर को भी देखा करेंगे। ठीक है, और रियलाइज करेंगे कि वो जो आंसर बोल रहा है वो करेक्ट है कि नहीं है करके। ठीक है, वाई डिड मेंडलीव लीव गैप्स इन हिज पीरियडिक टेबल? क्यों किया भाई? बिकॉज सम एलिमेंट्स वेर नॉट डिस्कवर्ड बाय दैट टाइम, है ना? कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, ही थॉट सो। क्योंकि वो प्रॉपर्टी वाले, है ना, फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स एग्जैक्टली, वो प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट नहीं दिख रहे थे मास नंबर के हिसाब से। ठीक है, जस्ट वेट अ वाइल, हाउ टू लाइक सिंक्रोनाइज दिस थिंग? आंसर इज गिवन एट द एंड। ठीक है, अगर किसी आंसर में मुझे लगेगा ना हमें बुक की लैंग्वेज जानने की जरूरत है, तो लैंग्वेज अपन देखेंगे फिर। ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है इसमें लैंग्वेज थोड़ी बेटर यूज करनी चाहिए हम लोग को इस आंसर में। आंसर तो मैंने करेक्ट दिया है। ठीक है, थोड़ा ऐसे आगे पीछे बार बार करना पड़ेगा यार, बियर विद दैट। देखो, Mendeleev placed elements with their similar properties one below the other, leaving gap for the elements which कुछ मैच। पढ़ो एक बार खुद से, और समझ में नहीं आया तो पूछो। ठीक है, वही बात लिखी है। मान लो किसी का मास नंबर, समझने के लिए तो अपन समझ जाते हैं, बट लैंग्वेज कौन सा यूज करें उसके लिए बुक को अपन को रेफर करना पड़ रहा है। जैसे किसी का मास नंबर, ओ कम ऑन यार, ये बार बार ऐसे करेगा तो नहीं चल पाएगा। किसी का मास नंबर 10 है, किसी का 20 है, मान लो 30 होना चाहिए किसी का, बट वो मिला नहीं है। मिला नहीं है तो छोड़ देंगे ना, ये नहीं बोलेंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर 40 है तो 30 वाले के लिए गैप छोड़ दिए हैं अपन। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लैंग्वेज आई होप तुम समझ गए हो। सबके हाँ बोलने का इंतजार नहीं कर सकता मैं, क्योंकि टाइम लगेगा। विच टू क्राइटेरिया डिड मेंडलीव यूज टू क्लासीफाई हिज एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल? विच टू क्राइटेरिया? मास को यूज किया था, है ना? एटॉमिक मासेस को। यार मास नंबर मत बोलना ना, कई बार बोल चुका हूं तुम्हें, एटॉमिक मासेस को यूज किया था, और केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, मास नंबर बोल भी दो तो तुम्हारे लेवल पे इतना फर्क नहीं है, बट ट्राई क्या करो एटॉमिक मासेस बोलो। स्टेट मेंडलीव पीरियडिक लॉ, क्या बोलेंगे इसमें? एनीवन इज एबल टू रिकॉल? क्या था इसका लॉ?
केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एटॉमिक मासेस बोला था इसने, है ना। जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनके एटॉमिक मासेस के। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ देयर, ऑफ एन एलिमेंट नहीं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, आई थिंक समझ रहे हो। देखो यार, जो चीजें तुम्हें खुद करने के लिए मैं बोलने वाला हूँ ना, वो तुम खुद करना अभी। जैसे कि स्टेट 3 लिमिटेशन, ये तुम खुद ढूंढ सकते हो। हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था, हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम था, क्योंकि हाइड्रोजन अब ये प्रॉपर्टीज को भी तो यूज करता था ना, प्रॉपर्टीज को बेस मानता था। तो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसे थे, हाइड्रोजन के कुछ प्रॉपर्टीज उसके जैसे थे, क्या बोलते हैं, हेलोजन जैसे। ठीक है, तो ये कहाँ पे रखता समझ में नहीं आ रहा था। इसके में प्रॉब्लम ये थी कि आइसोटोप्स को कहाँ पे रखते ये पता नहीं था। पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि मास नंबर के हिसाब से अगर रखते तो आइसोटोप को नए जगह पे रखना पड़ जाता। जैसे कहीं पे तुम ऑक्सीजन 16 डाले होते, उसके बगल में ऑक्सीजन 18 डालना पड़ जाता, उसके अगर लॉजिक से देखें तो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, और एक लिमिटेशन ढूंढे थे अपन, क्या लिमिटेशन थी और? इज एनीबडी एबल टू रिकॉल? रॉन्ग ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट्स, है ना। मतलब इसी के ही लॉ में इसी की इनकंसिस्टेंसी थी। मतलब जैसे ये मास नंबर को एक बार जब इसने बना ही दिया पैटर्न, तो मास नंबर के हिसाब से करते रह जाता। ठीक है, तो मास नंबर में हमने देखा था वो दो एलिमेंट जो थे उनको उल्टा रखा हुआ था इसने। ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से करेक्ट थे, बाद में वो बात सही निकली। ठीक है, फिर से समझाता हूँ, सुनो। मास नंबर के हिसाब से, जैसे मास नंबर इसका हेवी वाला था ना, हेवी वाला उसको पहले रख दिया था, लाइट वाले को बाद में रख दिया था। लेकिन ये फिर भी सही था, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये लोअर एटॉमिक नंबर था, तो बाद में तो सही निकल गया ये। बट उसी की प्रॉपर्टी खुद वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था ना। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशन तुम्हारे बुक में मार्क्स भी कराए हैं मैंने, मार्क कराए हैं। वो 3 लिमिटेशन ढूंढ लेना। ठीक है, ये अब ये तुम्हें करना है, वन ऑफ द क्वेश्चन लिखते जाओ। वाई कुड नो फिक्स्ड पोजीशन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन मेंडलीव पीरियडिक टेबल? ठीक है, क्यों हाइड्रोजन को नहीं मिल सका? वही वही बात, प्रॉपर्टीज के हिसाब से कंफ्यूज हो जा रहा था वो। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की थी, कुछ प्रॉपर्टी हैलोजन की थी। मेटल की क्या प्रॉपर्टी थी? मेटल के जैसा ये ऑक्साइड बनाता था। ठीक है, वो पढ़ा है हमने। मैं वैसे क्वेश्चंस कराता हूँ जो इन जनरल थोड़ा दिक्कत रहता है जिनको करने में। ये पूरा ये क्वेश्चन को देखना, व्हाट फिजिकल, फिजिकल और केमिकल में क्या क्या चीज को देखा था? बॉइलिंग पॉइंट को देखा था, हाइड्राइड को देखा था, क्लोराइड को देखा था, क्या किया था इसने। ठीक है, तो पीछे में है आंसर शीट मैंने जो तुम्हें दिया है उसके साथ में। ऐसे तो यार फ्रूटफुल नहीं रहेगा लग रहा है मेरे को। देखो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द क्लास ना, मैं क्लास लेना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा ही लॉस हो जाए तो क्या मतलब है। देखो, ये लॉन्ग आंसर जो है ना, ये तुम्हें करने हैं कंप्लीटली अभी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्टेबल गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन।
है ना, तो वाकई में ऐसे टेबल छोटा सा दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, देयर इज अ चांस। तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर करना है, थोड़ा थॉट बेस्ड क्वेश्चन है ना। यू हैव टू डू इट। नेम द एलिमेंट विच इज इन फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। फर्स्ट ग्रुप, थर्ड पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड में देख लो तुम यहाँ से। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। फर्स्ट ग्रुप थर्ड पीरियड में ये है। ठीक है, सोडियम हुआ, है ना, ऐसा करके देखना है बस। फिर इन सबको क्या करेंगे, सजेस्ट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। कैसे देखेंगे, समझ गए हो ना। नाइट्रोजन वाले में जाओ और देखो कि उसका ऑक्साइड कैसे बनता है, इन्हीं के हिसाब से। जैसे नाइट्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका ऑक्साइड कैसे बनता है, ये टाइप का। क्या होगा फॉर्मूला, मेरे को बता सकते हो तुम। N2O5 बोलने की कोशिश कर रहा है ये, समझ रहे हो ना। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का हाइड्राइड कैसे बनेगा बोल रहा है, NH3। ठीक है, अमोनिया बोलते हैं जिसको जानते होगे। कैसे देखना है, समझ रहे होगे। N2O5 कहाँ से बोलोगे, ये याद नहीं करना, ये रटना नहीं है ये चीज। ठीक है, दिस यू डोंट हैव टू मगअप। दिया होगा, वो बोलेगा ये पैटर्न होता है R2O5 जैसा, तो क्या होगा करके। ठीक है, जस्ट एक मिनट और रुकना ना, कुछ और शीट उसमें डाल रहा हूँ मैं तुम्हारे ग्रुप पे। तब तक तुम ये सारे क्वेश्चंस के ओरली आंसर देने की कोशिश करो। चलो ना यार, ऐसे करते हैं, तुम ऐसा कर लो, क्योंकि तुम इस ऑन स्क्रीन के साथ इसको पढ़ नहीं पाओगे और मैं पढ़ाऊँ, उससे तो बेटर है कि तुम खुद आंसर रीड करके उसको करो। तो ये तुम अभी बैठ करके करोगे रूम पे। इज देयर एनी गुड सजेशन, बिकॉज आई एम फाइंडिंग दिस इज नॉट दैट फ्रूटफुल। मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर वन,
खुद से रीड करके, ठीक है, शॉर्ट उसके आंसर्स लिख करके, वन वर्ड आंसर लिख करके सेंड करो बाय द एंड ऑफ क्लास, ठीक है। या फिर दूसरा, टेस्ट मोड में पढ़ते हैं, फिर एक टेस्ट दिलाओ इसका, मैं टेस्ट पेपर सेंड करता हूँ इसी के ऊपर, ठीक है। मैं बोलूंगा कि क्योंकि पूरे प्रिपेयर्ड नहीं है ना ये चैप्टर अभी, तो खुद से रीड करके शॉर्ट वन वर्ड में भेज सकते हो अभी, चलेगा क्या? सामने रहते तो ये सब रिवीजन कराना रिलेटिवली सरल रहता है यार। ठीक है, तो एक बार करो ना, सेल्फ स्टडी करो और ये सेंड करो। मैंने तुम्हें ग्रुप में ना कुछ भेजा है, देखो ग्रुप में तुम्हें एक दिख रहा होगा, एनएसओ लेवल 1, ठीक है ना, वन ऑफ देम इज एनएसओ लेवल 1। इसकी पीडीएफ भेजी है, मान लो इसमें जस्ट सेइंग कि अगर मान लो 2012, 13, 14, 15 और 16 का दिया है लेटेस्ट से, तो तुम पहले ये बनाओगे खुद से, ठीक है, सेल्फ, और जो डाउट्स आएगा उसको मेरे को या फिर अनुराग सर को मैसेज करोगे, ठीक है। तुम्हें अगले 1 वीक में या फिर 10 डेज में कंप्लीटली ये पांचों बनाने हैं, फिर उसके बाद फर्दर मिलेगा, ठीक है। पीछे साइड से बनाते आना, क्योंकि जो ये वाले सब बनाओगे ना, ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। पहले ओलंपियाड में बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे थे, अब रिलेटिवली थोड़े टफर हो गए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये पूरे शीट को कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्या आ रही है तुम्हारे पास, कुछ सजेशन है क्या आ रही है बेटर तरीके से क्लास कंडक्ट करने का ये वाला? हाँ बोल, बोल बोल बोल, बोलना। ठीक है, रीड करके सेंड करो एक बार, ठीक है, रीड करो और सेंड करो।